हेलो दोस्तों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा कि हेलो एल्केन का निर्माण और हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन का निर्माण, और हेलो एरीन के निर्माण में पहली विधि हम लोग लेंगे बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। क्लियर? तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे हेलो एरीन का निर्माण। आइए शुरू करते हैं। दोस्त, बेंजीन के हैलोजनीकरण का मतलब यह कि बेंजीन के समूह में हैलोजन का जुड़ना। तो सबसे पहले आप बेंजीन समूह बनाएंगे। देखिए, यह है बेंजीन समूह। इसमें 3 जगह डबल बॉन्ड होगा और इसकी अभिक्रिया हमको करानी है Cl2 के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में। क्लियर? और फिर से बेंजीन की अभिक्रिया करानी है Br2 के साथ। Br2 के साथ ये भी अभिक्रिया कराई जाएगी लुईस अम्ल के उपस्थिति में। क्लियर? लुईस अम्ल जो हैं ये हैं AlCl3, HbCl5, FeCl5। क्लियर? ये है लुईस अम्ल। जब इसकी उपस्थिति में Cl2 और Br2 के साथ बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती हैं तो इसमें जो हैलोजन होते हैं वह बेंजीन के ग्रुप में जुड़ जाता है। देखिए, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हर एक कार्बन के सिरे पर एक एक हाइड्रोजन होता है। तो इन सभी हाइड्रोजनों में से केवल हम इस हाइड्रोजन को डिनोट कर दे रहे हैं। क्लियर? जो Cl है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर? जब Cl2 बेंजीन के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले यह बंध टूटता है। क्लियर? और यह बंध टूटने के बाद यह हाइड्रोजन और Cl यहाँ से इस तरह से लेकर बाहर निकल जाता है HCl। क्लियर? अब इस कार्बन का ये बंध फ्री हो जाता है और इसका क्लोरीन का ये बंध फ्री हो जाता है। अब यह क्लोरीन सीधे आकर इस बेंजीन के सिरे पर जुड़ जाता है। देखिए, ये था बंध टूटा हुआ और उस बंध पर आकर जुड़ रहे हैं Cl। क्लियर? जिसका नाम होता है क्लोरो बेंजीन। ये हो गया हेलो एरीन। इस यौगिक को जो उत्पाद बना है, मुख्य उत्पाद, इसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन और उसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्लियर? अब देखिए, जब बेंजीन की अभिक्रिया हम Br2 के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ भी सेम वैसे होगा। Br और Br के बीच का सबसे पहले बंध टूटेगा और इस सिरे पर एक हाइड्रोजन को डिनोट कर देंगे और यह हाइड्रोजन एक Br को लेकर बाहर निकल जाता है। तो ये होता है HBr प्लस इस कार्बन का ये सिरा खाली हो जाता है और फिर इस Br का एक सिरा खाली हो जाता है। तो ये दोनों आपस में जुड़कर निर्माण देते हैं Br, अर्थात बेंजीन के इस सिरे पर ये Br आकर जुड़ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन और इस समूह का नाम होगा हेलो एरीन। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे
कि बेंजीन के हैलोजनीकरण का मतलब यह कि बेंजीन के समूह पर या उसके सिरे पर हैलोजन का जुड़ना। क्लियर? आइए इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। जब बेंजीन की अभिक्रिया सीधे Cl2 तथा Br2 द्वारा लुईस अम्ल AlCl3 HbCl5 FeCl5 की उपस्थिति में कराने पर हैलोएरिन का निर्माण होता है। तो जब भी हम बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 Br2 की अभिक्रिया सीधे कराते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो हैलोएरिन का निर्माण होता है। क्लियर? आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे हैलोएरिन की निर्माण की दूसरी विधि जो है प्रयोगशाला विधि, और उसमें हम लोग देखेंगे BDC द्वारा हैलोएरिन का निर्माण। BDC का मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा। फिर समझिए, BDC का मतलब यह कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा हम लोग हैलोएरिन का निर्माण देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रयोगशाला विधि में हम लोग हैलोएरिन का निर्माण करेंगे BDC द्वारा, अर्थात बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा। क्लियर? अब हम लोग यह देखेंगे पहले कि BDC क्या होता है, अर्थात बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो पहले हम लोग BDC का निर्माण सीखेंगे। देखिए, BDC का निर्माण सबसे पहले दोस्त बेंजीन की अभिक्रिया हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अर्थात HNO3 के साथ कराते हैं तो निर्माण होता है नाइट्रोबेंजीन। यह है बेंजीन का समूह और इस समूह पर आकर जुड़ता है, बेंजीन के इस समूह पर जुड़ जाता है NO2 जिसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? अब इस नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम ASN और HCl के साथ अपचायक के रूप में कराते हैं तो निर्माण होता है एनिलीन। यह है बेंजीन समूह। इस बेंजीन समूह में आकर जुड़ जाता है NH2 अर्थात हाइड्रोजन। अब चायक का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो इसमें ऑक्सीजन था बाहर निकल गया, हाइड्रोजन था वो जुड़ गया, ये प्राप्त हुआ दोस्त एनिलीन। क्लियर? अब एनिलीन की अभिक्रिया, ये है एनिलीन। इस एनिलीन की अभिक्रिया जब हम NaNO2 तथा HCl के साथ कराते हैं 0 से लेकर 5 अंश सेल्सियस तापमान पर, तब निर्माण होता है बेंजीन का ये ग्रुप है। इस ग्रुप पर निर्माण होता है N2Cl जिसे हम लोग बोलते हैं BDC अर्थात बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया हम HNO3 के साथ कराएंगे तो निर्माण होगा नाइट्रोबेंजीन, अर्थात यहाँ का जो ग्रुप है NO2 वह बेंजीन के इस सिरे पर जाकर जुड़ जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया जब SN और HCl के साथ
अपचायक के रूप में कराते हैं। तो अपचायक का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो तब निर्माण होता है एनिलीन की। क्लियर। जब एनिलीन प्राप्त हो जाएगा तब उसकी अभिक्रिया हम NaNO2 के साथ और HCl के साथ कराते हैं 0 से लेकर 5 अंश सेल्सियस तापमान पर। तब निर्माण होता है बेंजीन के सिरे पर जाकर जुड़ता है N2Cl, जिसे हम लोग बोलते हैं BDC अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर। अब इसके साथ हमको देखना है हेलोएरिन का निर्माण। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स BDC द्वारा हेलोएरिन का निर्माण। अब हम लोग देखेंगे दोस्त BDC द्वारा हेलोएरिन का निर्माण। ये है हम लोग का BDC अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करानी है हम लोगों की चार तरह से अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। देखिए BDC के पहली अभिक्रिया हम लोग कराएंगे HCl के साथ Cu2Cl2 के साथ। दूसरी अभिक्रिया होगा HBr के साथ Cu2Br2 के साथ। और तीसरी अभिक्रिया होगी HCl के साथ Cu की उपस्थिति में। और चौथी अभिक्रिया होगी HBr के साथ Cu की उपस्थिति में। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम BDC की अभिक्रिया HCl के साथ Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो सबसे पहले ये जो N है अर्थात नाइट्रोजन प्लस के रूप में टूटता है और Cl माइनस के रूप में। क्लियर। तो जब इसके साथ यह अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता है, तो ये निर्माण करता है HCl का। क्लियर। अब यहाँ से नाइट्रोजन वह गैस के रूप में बाहर निकल जाता है N2। क्लियर। अब ये Cl इस कार्बन के जो फ्री बंध हुआ है इस पर आकर जुड़ जाता है, तो ये निर्माण देता है Cl, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरो बेंजीन। अब ये प्राप्त हुआ हेलोएरिन। क्लियर। सेम जब HBr की अभिक्रिया Cu2 और Br2 के उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता है HBr प्लस, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है और ये जो Br है इस कार्बन के फ्री बंध पर आकर जुड़ जाता है। Br जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। क्लियर। और ये जो प्राप्त हुआ है हेलोएरिन है। क्लियर। अब फिर से अभिक्रिया HCl के साथ, लेकिन Cu के उपस्थिति में। जब Cu के उपस्थिति में कराते हैं तो सेम अभिक्रिया होती है, यह हाइड्रोजन इस Cl को लेकर बाहर निकल जाता है HCl। क्लियर। प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और ये जो Cl है यह Cl बाहर निकल गया
अब ये जो Cl है यह कार्बन के इस फ्री बंध पर आकर जुड़ जाता है। तो ये आकर जुड़ जाता है Cl, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन अर्थात हेलोएरिन का निर्माण हो गया। अब लास्ट में HBr की अभिक्रिया हमको देखनी है BDC द्वारा और Cu की उपस्थिति में। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये H इस Cl को लेकर बाहर निकल जाता है, क्लियर, और नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल जाता है, प्लस इस बेंजीन के जो सिरा यानी कार्बन का जो सिरा फ्री हुआ है उस फ्री वाले सिरे पर आकर जोड़ता है Br। यहाँ पर जुड़ गया Br, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन, क्लियर। तो फ्रेंड्स आप ये जो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि हम लोग BDC की अभिक्रिया HCl HCl 2 बार, HBr भी 2 बार, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि यह अभिक्रिया जो 2 बार कराई जा रही है इसकी उपस्थिति अलग अलग है, यानी जो प्रेजेंस है उसकी प्रेजेंसी अलग अलग है। इसमें है क्यूप्रस क्लोराइड अर्थात Cu2Cl2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, और दूसरा है कॉपर। फिर से HBr की जो प्रेजेंसी है वह है क्यूप्रस ब्रोमाइड अर्थात Cu2Br2, और दूसरा जो प्रेजेंसी है वह है कॉपर, क्लियर। तो जब इनके साथ इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो निर्माण होता है हेलोएरिन का, जो है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिर से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लियर। पहले 2 अभिक्रियाओं को हम लोग सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जब BDC की अभिक्रिया HCl और HBr के साथ Cu2Cl2 Cu2Br2 की उपस्थिति में कराते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त हेलोएरिन की अभिक्रिया को बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। फिर से देखिए, जब BDC की अभिक्रिया HCl HBr के साथ Cu2Cl2 तथा Cu2Br2 की उपस्थिति में कराते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त हेलोएरिन अर्थात क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। क्लियर। अब जब BDC की अभिक्रिया HCl तथा HBr के साथ कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त हेलोएरिन अर्थात क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। नेम रिएक्शन जो होता है फ्रेंड्स वह होता है इम्पोर्टेंट, क्लियर। आइए फ्रेंड्स इसके लैंग्वेज को मैं लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम एनिलीन को 0 अंश सेल्सियस से 5 अंश सेल्सियस ताप पर NaNO2 तथा HCl के साथ अर्थात मिश्रण से क्रिया कराने पर BDC प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया जब एनिलीन प्राप्त हुआ उस एनिलीन की अभिक्रिया हम NaNO2 और HCl के साथ 0 से लेकर 5 अंश सेल्सियस तापमान पर जब गर्म करते हैं तब प्राप्त होता है BDC, क्लियर। अब इस BDC की अभिक्रिया हम लोग 2 तरह से कराएं, 2 के प्रेजेंसी में। पहला था प्रेजेंसी क्यूप्रस क्लोराइड, दूसरा प्रेजेंसी था कॉपर, क्लियर। जब BDC को HCl तथा HBr के साथ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में कराने पर
क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जब BDC की अभिक्रिया HCl और HBr के साथ कराते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो प्राप्त होता है हम लोगों का क्लोरोबेंजीन और दूसरा प्राप्त होता है ब्रोमोबेंजीन। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। क्लियर? इस अभिक्रिया को कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। क्लियर? जब इस अभिक्रिया में कॉपर लेने पर इस अभिक्रिया को गाटरमान कहते हैं। फ्रेंड, हम HCl और HBr के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं और उस समय जो प्रेजेंसी अर्थात जो उत्प्रेरक होता है कॉपर हो जाता है, तब इस अभिक्रिया को बोला जाता है गाटरमान अभिक्रिया। क्लियर? तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं। क्लियर? तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स हेलो एरिन का रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर ले हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।